नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल और कम्युनिकेशन। ठीक है कि आपका जो है क्रिटिकल थिंकर अगर एक बंदा है वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है तो उसका इफेक्ट जो है कम्युनिकेशन पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर एक बंदा जो है क्रिटिकल थिंकर है तो वो क्या करेगा, हर चीज़ को जो है इन डेप्थ देखेगा और वो जो है जस्ट इस चीज़ के बेसिस पे नहीं चलेगा कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो उस पर ब्लाइंडली एतबार कर ले या उस पर जो है फॉलो अप करने की कोशिश करें, बल्कि वो क्या करेगा, ये उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेगा, उस चीज़ को बेहतर तरीके से जो है जज करेगा, डील करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम्स जो है बेहतर तरीके से सॉल्व होंगे। और इसे हम कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिगिंस विद द क्लियर थॉट्स प्रोसेस। और हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग raises clarity ऑफ थॉट। ठीक है, कि जब आप क्या करोगे कि क्लैरिटी जो है क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, हर चीज़ को इन डेप्थ एनालिसिस करोगे, आप जो है जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीवर की तरफ से मिल रही है आप उसको क्या करोगे, या सेंटर की तरफ से मिल रही है आप उसको बेहतर तरीके से जज करोगे, डील करोगे, उसको देखोगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों इस तरीके से बात हो रही है, क्या सिचुएशन है, क्या चाहता है वो बंदा, और आप उसकी पूरी जो है खोज निकालोगे। तो क्या होगा कि आपका जो है माइंड क्लियर होगा, और जब आपका माइंड क्लियर होगा तो क्या होगा कि आपके डिसीजन भी बेहतर तरीके से होंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो एक मैनेजर या जो आपका जो है लीडर जो होता है उसको क्या करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको चाहिए कि वो सारी की सारी चीज़ों को लॉजिकली देखें। ठीक है, हर चीज़ को सिचुएशन को बेहतर तरीके से देखें। अगर कोई बंदा उसके सामने कोई बात कर रहा है, कोई आर्गूमेंट्स दे रहा है, तो वो क्या करेगा कि पहले जो है उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद वो जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर वो जो है इस चीज़ को सॉल्व नहीं करेगा, लेट से एक एम्प्लॉय जो हम कह देते हैं, जैसे हमने जो एम्प्लॉयड मैसेजेस में कहा था कि एक बंदा जो है वो लेट आता है, ठीक है, और आप जो है खुद से एम्प्लॉयड मैसेज क्रिएट कर देते हो कि ये जो है इंटरेस्टेड नहीं है जॉब में, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक बंदा जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था और आप उसकी जो है एक्यूरेसी को चेक नहीं करते, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आप जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करते, तो क्या होगा कि अगले बंदे को अगर आप जाते हो या मीटिंग में जाते हो या किसी और के सामने वो बात करते हो तो वो बात आपकी ठीक नहीं होती, तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम बन जाएगी। क्या गया, आपको जो है गिल्टी फील करना पड़ेगा या शेम फील करना पड़ेगा कि यार जो है मैं गलत बात कर रहा हूँ, मुझे तो मालूमात ही नहीं है, या मैंने जो है उसकी तस्दीक ही नहीं की और बगैर तस्दीक के जो है मैंने वो बात कर दी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्पीकिंग और लिसनिंग जो है क्लियर हो, इफेक्टिव तरीके से चले और बैलेंस तरीके से चले, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड में हर चीज़ को बेहतर तरीके से क्लियर करना होगा, आपने बात को जो है पहले सही से सुनना होगा, उसको इंटरप्रेट सही तरीके से करना होगा, और फिर उसको जो है एनालाइज करना होगा कि वो जो बात की गई है वो सही है कि नहीं है सही। अगर वो बात जो है आपने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर ली, ठीक तरीके से उसको जो है क्लियर कर लिया अपने माइंड में, तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो है कम्युनिकेशन क्लियर हो सकती है, आप अगले बंदे को जो रिस्पॉन्ड करोगे तो सही तरीके से रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, जैसे आपको जो है मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं कि एक बंद स्टूडेंट जो है क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि वो जो है क्लास में क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, वो अपने डाउट्स को क्लियर करता है, जब आप उसके जो है पेपर में देखेंगे तो वो बंदा जो है बेहतर लिख रहा होता है। ठीक है, वो अपने आइडियाज से लिख रहा होता है बनस्बत उसके बंदे के जो है जो दूसरे से जो है पूछता है या जो अपने आइडियाज को क्लियर नहीं करता और जस्ट वो रटा करता है। ठीक है, तो वो रटा वाली बात जो होती है उसके अगर जहन से थोड़ा सा भी एक आइडिया स्लिप हो जाए तो वो खुद से जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन जो हर चीज़ को क्लियर करता है, जो बेहतर तरीके से एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो वो जो है बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता है सिचुएशन को। और मजीद हम कहते हैं कि लिसनिंग एंड टॉकिंग टू द सेल्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Critical thinkers have higher awareness of their own beliefs, experiences, and preferences. Critical thinking enables them to think beyond the barriers of their own biases. क्योंकि है कि जब हम जो है इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो जब एक बंदा जो है अपने बारे में बेहतर तरीके से जानता होगा, अपने जो है ख्यालात को सही से समझता होगा, तो वो क्या करेगा, उसके जो बिलीव होंगे, जो एक्सपीरियंसेस होंगे, वो उसकी थॉट्स को जो है क्या करेंगे, मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वो हर चीज़ को जो है नेगेटिवली नहीं देखेगा, उसकी जो है बाइसनेस लोगों के लिए नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेगा, उस चीज़ को बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंड करेगा और उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील करेगा, और उसको जो पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा
वो जो है उसको इस तरीके से सॉल्व करेगा। और जब आपका माइंड क्लियर होगा, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपको एक चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो है कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से डील करोगे। और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हो, ठीक है, और आप वहाँ पे एज ए लीडर काम कर रहे हो, एज ए मैनेजर काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, हर चीज़ को क्रिटिकली थिंक करोगे। कोई भी डिसीजन आप ब्लाइंडली नहीं लोगे। आप पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेज को भी देखोगे, हम उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी करेंगे कि मेरे इस डिसीजन से क्या नुकसान हो सकता है, मेरे इस डिसीजन से क्या फ़ायदा होगा। मैं उस चीज़ को एनालाइज करूँगा कि फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर उसके बाद जो है मैं डिसीजन लूँगा। और मेरे जो भी डिसीजन आएंगे वो क्वालिटी डिसीजन होंगे, और मेरी कम्युनिकेशन जो है बेहतर तरीके से होगी, और मैं जो है हर प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकूँगा। लास्ट में हम कहते हैं कि क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो है डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, सो इन दोनों के दरमियान भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे हमने कहा कि क्रिएटिव थिंकर क्या करता है, वो जो है नए आइडियाज़, नए थॉट्स लेकर आता है, ठीक है। जबकि आपका जो क्रिटिकल थिंकर क्या कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उसमें देखता है कि इसमें क्या मसला आ सकता है, क्या गलत है, क्या सही है, वो इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। सो वन बाय वन अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें, तो पहले अगर हम देखें तो क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में कहा जाता है कि विद क्रिएटिव थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, कि अगर आप क्रिएटिव थिंकर हैं तो आप जो है रॉन्ग क्वेश्चंस को भी फाइंड कर सकते हो। कोई चीज़ें आपको जो है एक सिस्टम चलता आ रहा है, आपको जो है उसमें नज़र आ जाता है कि यार ये प्रोसीजर इसके लिए सही नहीं था, आप उसके बारे में जो है नए सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर एक क्रिटिकल थिंकर होगा तो वो क्या करेगा कि विद क्रिटिकल थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग आंसर्स, कि आप जो है गलत आंसर्स के पीछे जाओगे, उसके जो जवाबात आएंगे उसको कहोगे कि यार ये बंदा तो गलत है, ये कैसे सही हो सकता है, आप उसके पीछे जाओगे। लेकिन अगर आप जो है क्या करते हो कि क्रिटिकल जो है क्रिएटिव थिंकर होगे, तो आप क्या करोगे, आप जो है क्वेश्चंस फाइंड करोगे, आप जो है रॉन्ग क्वेश्चंस फाइंड करोगे कि यार ये जो है सही है या ये गलत है, ठीक है। आप कहोगे कि यार इसको इस तरीके से क्यों नहीं होना चाहिए था, ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो आप इस चीज़ के बेसिस पे इसको एनालाइज करते हो। दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो क्रिटिकल थिंकर क्या करता है कि व्हेन यू थिंक क्रिएटिवली यू आर एक्सप्लोरिंग मैनी न्यू आइडियाज। ठीक है, कि आप जो है क्रिएटिवली देखते हो, तो हमने क्या कहा कि आप क्या कर रहे हो कि जो है एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो न्यू आइडियाज। ठीक है, क्योंकि आप जो है क्रिएटिव सोच रहे हो, आप जो है ओल्ड टिपिकल थॉट से हट के सोचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप जो है क्या कर रहे हो, क्रिटिकली थिंक कर रहे हो, तो आप जो है वहाँ पे क्या कर रहे हो, चॉइसेस क्रिएट कर रहे हो कि इस तरीके से क्यों नहीं है, इसको इस तरीके से क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ये काम इस तरीके से कर रहा हूँ, इसको अगर मैं इस तरीके से कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है, टीचर ने मुझे इस तरीके से ये क्वेश्चन समझाया था, अगर मैं इसको जो है यूट्यूब पे देख लूँ, अगर कोई और आसान तरीका मुझे मिल सकता है, ठीक है, तो आप उसको जो है इस तरीके से देख सकते हो। थर्ड चीज़ हम कहते हैं कि जो है जो क्रिएटिव थिंकर होता है, जब वो नए आइडियाज़ की तरफ जा रहा है तो क्या करेगा, क्रिएट्स न्यू थिंग्स। ठीक है, तो वो नई चीज़ें बनाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि एग्जिस्टिंग चीज़ें तो बहुत हो चुकी है, मैं कुछ नया कर लूँ। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नए आइडियाज़ लेकर आ रहा है। तो जब वो नए आइडियाज़ लेकर आ रहा है तो वो नए आइडियाज़ उसको कहाँ लेकर जाएंगे कि वो कुछ नया क्रिएट भी करे और जो प्रोडक्टिव भी हो। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग सीक्स टू मेजर वर्थ और वैलिडिटी इन समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि वो जो है वर्थ या वैलिडिटी को देखता है, वर्थ और वैलिडिटी, कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्या वो जो है वर्थ है, इम्पोर्टेंस की है, ठीक है, क्या वो वैलिड है, जो इस बंदे ने कहा था या इस बंदे की थॉट्स थे, जो आइडियाज़ थे, क्या ये सही हैं, ठीक हो गया, क्या इसमें चेंजेस तो नहीं हो सकती। अगला पॉइंट जो फोर्थ है, इससे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कहते हैं कि जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो नॉन जजमेंटल होता है, ठीक है, वो जो है जजमेंट्स पास नहीं करता। जबकि आपका जो क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकर होता है वो जजमेंटल होता है, ठीक है, वो हर चीज़ को जज करता है, हर चीज़ के बारे में अपने ख्यालात वगैरह देने की कोशिश करता है, ठीक है, सही और गलत की उसमें देखता है। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो नए आइडियाज़ पे फोकस करता है, वो नई चीज़ों की तरफ कोशिश करता है कि यार मैं जो है नई चीज़ें लेकर आ जाऊँ, नए थॉट्स लेकर आ जाऊँ, जो है जो एग्जिस्टिंग काम आपके पास चल रहा है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है, वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है कि उसके लिए नए सोल्यूशन लेकर आए, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो है क्रिटिकल थिंकर होता है वो जजमेंटल होता है, हर चीज़ को जो है क्रिटिकली देखता है,
उसमें से जो है कीड़े निकालने की कोशिश करता है। फर्दर हम कहते हैं कि आपका जो है जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मुराद हमारा क्या हुआ कि वो जो है नए आइडियाज़ की तरफ जा रहा है, वो नई क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो जो है उसकी कोई ना कोई एक्सपेंस होगा, वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेगा। तो वो जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेगा तो वो जो है उसकी कॉस्ट इनकर होगी। लेकिन जो आपका क्रिटिकल थिंकर होता है वो सेलेक्टिव होता है, वो कुछ चीज़ों तक लिमिटेड होता है। वो जो है कहता है कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो जजमेंट्स पास कर रहा है, ठीक है। तो जब जजमेंट्स पास कर रहा है तो वो उन चीज़ों को जो है देख रहा है, उन चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। तो वो थोड़ा सा सेलेक्टिव होता है कि हर चीज़ के लिए जो है वो नहीं जाता, वो हर चीज़ को चूज़ नहीं करता, ठीक है। वो जो है हर चीज़ को एक्सेप्ट डायरेक्टली नहीं करता। नेक्स्ट हमने कहा कि आपका जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो जनरेटिव होता है, डाइवर्जेंट होता है और सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जनरेटिव, डाइवर्जेंट और आपके पास सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वो अपने आप को ओपन रखता है, ठीक है। वो जो है नई चीज़ों की तरफ जाता है, वो अपने आप को जो है डाइवर्ज करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो चाहता है कि नए तरीक़ों से काम हो सके। वो जो है हमने क्या कहा कि वो हर चीज़ को जो है ओपनली जो है देखता है कि यार इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं ये चीज़ कर लूँ तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो वो नए क्रिएटिव आइडियाज़ और इन चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो एनालिटिक होता है, वो कन्वर्जेंट होता है और वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एनालिटिक, कन्वर्जेंट और वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आप क्या करते हो कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब एक चेयर पड़ी हुई है, तो चेयर का मतलब क्या है, चेयर ही है, ठीक है। सब्जेक्टिव चीज़ क्या होगी, सब्जेक्टिव इसको जो है अगर आप किसी पूछो कि चेयर आपके लिए क्या है तो वो कहेगी कि जी मैं इसको जो बैठने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा कहेगा कि चेयर तो चेयर ही होती है। तीसरा आपको कहेगा कि मैं जो है चेयर को इस तरीके से देखता हूँ कि मेरी जो है ज़रूरत का काम आती है, जब कोई चीज़ मुझे ऊपर से उठानी होती है तो मैं चेयर पे ठहर के उससे जो है चीज़ें उठा लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो क्या कर रहा है कि उस चीज़ को देख रहा है, अपने जो है अपनी मर्जी से उसकी डेफिनेशन कर रहा है। लेकिन क्रिटिकल थिंकर जो हमने कहा कि एनालिटिक है, वो हर चीज़ पे तजिया करता है, उस पर जो है डिस्कशन करता है और फिर कहीं जाके जो है एक थॉट की तरफ आता है। वो डायरेक्टली जो है हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। वो हर चीज़ को जो है इन डेप्थ देखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हमने कहा कि क्रिएटिव थिंकर क्या होता है, वो जो है जनरेटिव होता है। वो जो है हर चीज़ को एक तरीके से देखता है, वो हर चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से काम करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं वो उससे अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा होता है कि यार ये जो है मैं इस काम को नए तरीके से कर लूँ जो आपके लिए जो है एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो वो इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करता है। लेकिन हमने क्या कहा कि जो आपके पास जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्जेंट होता है, ठीक हो गया। वो जो है लोगों के साथ थॉट्स में थॉट्स मिलाने की तरफ जाता है। वो कहता है कि इस तरीके से काम हो सके कि जिस पे जो है सब एग्री कर सके, तो वो एग्रीएबल पॉइंट की तरफ जाना चाहता है। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग इज कैरियड ऑन बाय कंट्रावेनिंग एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, ठीक है। कि आपका जो है काम जो किया जाता है वो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही किया जा सकता है, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, ठीक है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो हम कहते हैं कि जी बाय अप्लाइंग एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, ठीक है। कि आपका जो है जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो क्या करता है, वो कंट्रीब्यूनिंग करता है, ठीक है। कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो उससे क्या करता है, इख्तिलाफ करता है, ठीक हो गया। वो जो है उन चीज़ों के साथ जो है नहीं जाता जो हर बंदा जो है एक ख़ास तरीके से फॉलो करता है, ठीक है। वो जो है रूल्स को ब्रेक करता है। हम क्या कहते हैं कि जी एक क्रिएटिव थिंकर वही हो सकता है जो रूल्स को ब्रेक करता है। रूल्स को ब्रेक जब आप करोगे, आप जो है एक टिपिकल थॉट्स को, एक टिपिकल सोच को जो है जब चेंज करोगे तो आपके पास क्या होते हैं, रेवोल्यूशंस आते हैं, ठीक हो गया, नए तरीके कार आना शुरू हो जाते हैं। जबकि आपका जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो वही जो है जो इस्टेब्लिश तरीके कार होते हैं वो उसी को फॉलो करता है, और जो दूसरे फॉलो कर रहे होते हैं वो उसी के पीछे जा रहा होता है। लेकिन उसमें जो है वो क्या कर रहा होता है, कीड़े निकालता है और उसको जो है इन डेप्थ देखने की कोशिश करता है। सेकेंड लास्ट हम कहते हैं creative thinking is going past the limitation, thinking out of the box, and being novel and fresh in one idea, ठीक हो गया। कि सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। जबकि आपके पास जो क्रिटिकल थिंकर होता है कहते हैं ऑन द अदर हैंड इज मोर इवेल्युएटिव इन नेचर, ठीक है, इवेल्युएटिव
इन नेचर। कि वो क्या करता है कि आपके पास जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो या क्रिएटिव थिंकर होता है वो नई चीज़ें करने की कोशिश करता है, आउट ऑफ बॉक्स निकलता है। वो कहता है कि यार फ्रेश आइडियाज़ हो, फ्रेश चीज़ें हों, नई सोच लेकर आओ, नए तरीक़ेकार लेकर आओ ताकि काम मज़ीद बेहतर हो सके। जो आपका क्रिटिकल थिंकर होता है वो क्या करता है कि वो हर चीज़ को इवेलुएट करता है, क्योंकि हमने कहा कि वो जजमेंटल होता है। जजमेंटल है तो वो हर चीज़ को इवेलुएट करता है, उसके एनालिसिस करता है और उसको जो है इन डेप्थ देखने की कोशिश करता है कि ये किस तरीके से है, उसके आंसर्स की खोज निकालने की कोशिश में रहता है। लास्ट में हम कहते हैं कि जो है क्रिएटिव थिंकर जो है वो क्या करता है, टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, वो जो है पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है, जबकि ये क्या करता है, टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटीज। सो प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटीज आपके पास जो है सर्टेनिटी लेवल होता है। आप कहते हो कि मैं जो है प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश हो जाए, ठीक है। अब चांसेस ऑफ अकरेंस का जिक्र करते हैं कि आपके पास कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो है ये काम इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से नहीं हो सकता। हम इस चीज़ को कहते हैं प्रोबेबिलिटीज़। तो जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में सोचता है कि इसके जो है होने के कितने इम्कानात हैं। अगर इम्कानात हैं तो वो उस चीज़ को जो है फॉलो करने की कोशिश करता है, अगर इम्कानात ना हो तो वो नहीं करता। जबकि क्रिएटिव थिंकर क्या होता है, वो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जिक्र करता है कि मुझे इतना पॉसिबिलिटीज़ मिल जाए कि जी ये काम पॉसिबल हो सकता है। इसकी जो है ये जो है वो इस चीज़ को सोचता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, कहता है कि इसकी हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। जब तक हम जो है लाइफ है, आप जो है कुछ भी करना चाहो वो पॉसिबल है, जब तक आपकी विल हो। सो हम जो है उसको विल पावर की बेसिस पे वो बंदा चलता है और वो कहता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नामुमकिन हो सके। सो ये हमारा जो है यहाँ तक चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।